हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मुख्यतः हम लोग 4 टॉपिकों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके उनकी जो बातें थी वो कहाँ तक पहुंची हैं, यानी कि कब तक पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, उसी चीज को लेके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राव जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हितों को ध्यान में रखते हुए दोबारा आंदोलन शुरू करने की बात कह दी है। अब बात यह है कि दोबारा आंदोलन शुरू करने की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई, क्योंकि इसके पहले अभी हाल ही में एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से यह अपडेट आई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करा दी जाएगी बहुत जल्द। उनके कुछ पेपर कार्रवाई कम है, पेपर में कार्रवाई हो रही है और जल्द से ही पेपर कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन के ऊपर फैसला आ जाएगा। लेकिन फैसला में देरी हुई और देरी हुई इसलिए कमांडर अशोक राव जी दोबारा आंदोलन करने को तैयार है। उसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आंदोलन करने को तैयार कमांडर अशोक राव जी। देखिए, इसके पीछे की कहानी यह है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जब 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक आंदोलन किए गए, उस बीच ये बोला गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द होंगे। उनको मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे मंत्री मिनिस्टरों की तरफ से समर्थन भी मिला था, बहुत सारे सांसद लोगों का भी समर्थन मिला था। इसी बीच जब वो मिलने के लिए माननीय श्रम मंत्रालय में माननीय श्रम मंत्री जी के साथ में मुलाकात किए, तो मुलाकात करने के दौरान ही उनसे माननीय श्रम मंत्री जी ने बोला था कि मैं बहुत जल्दी बुल्ढाना महाराष्ट्र में आने वाला हूँ, आप इस अनशन को बंद कर दीजिए, जो आमरण अनशन चल रहा था उससे बंद करवा दिए। लेकिन इसके बाद जब वो बुल्ढाना महाराष्ट्र में आए, तो बुल्ढाना महाराष्ट्र में आने पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बोला गया कि बहुत जल्द आपके पेंशन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन आज तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेपर वर्क, जब 7 तारीख को ऐतिहासिक आंदोलन था, उसी समय से पेपर वर्क में काम हो रहा था और आज तक, जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारक आज तक है मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक पेपर वर्क में कार्रवाई हो रही है। अभी तक कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आई। इसी चीज को कमांडर अशोक राव जी बोल रहे हैं कि कब तक पेपर में कार्रवाई होगी, जब सब कोई समर्थन में है। समस्त लोग ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन में आ रहे हैं। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, माननीय प्रधानमंत्री जी, ईपीएफओ तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराएगा। तो पेपर की कार्रवाई कौन सी ऐसी है कि जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो पा रही है, तो वह निर्णय में देरी क्यों, निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है संस्था से। और सबसे बड़ी बात, और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा जब सीबीटी के सदस्यों से मुलाकात किया गया, तो सीबीटी के सदस्यों के द्वारा जो पेपरी कार्रवाई की जानी थी, वो पेपरी कार्रवाई भी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखें तो कमांडर साहब ने सीधा सीधा बोल दिया है कि अब आंदोलन होके रहेगा और बिना आंदोलन के एक बार, मतलब कि बिना आंदोलन के तो कुछ नहीं हो सकता है, आंदोलन ही इसका आखिरी उपाय है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या इरादा है, क्या विचार है, क्या आंदोलन होनी चाहिए अथवा आंदोलन नहीं होने चाहिए, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और कमांडर साहब ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन के बारे में भी बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।